में चल रहा था। हमारा जो अगला चैप्टर है वो है पॉजिटिव हेल्थ। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है पॉजिटिव हेल्थ। देखो पॉजिटिव हेल्थ के बारे में मैं पहले भी बता चुका आपको कि वो टू टाइप्स होते हैं पॉजिटिव हेल्थ में। एक होता है फिजिकल हेल्थ, एक होती है मेंटल हेल्थ। और लास्ट में जो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था एक्सपेक्टेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सपेक्टेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इस चैप्टर में हमारे आया था कि कुछ माता पिता, कुछ पेरेंट्स मान लेते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी कुछ एम्बिशंस होती हैं और उनकी कुछ एक्सपेक्टेशन होती हैं। एम्बिशन एंड एक्सपेक्टेशन होती है और उसके कारण वो क्या है, जब उनके डिजायरेबल रिजल्ट नहीं आता है बच्चे का डिजायरेबल रिजल्ट नहीं आता है तो क्या होता है, उनकी जो महत्वाकांक्षाएं होती है वो टूट जाती है माता पिता की। तो इससे क्या होता है, बच्चे वो किसकी तरफ चले जाते हैं, नशे की लत की तरफ, ड्रग्स एक्सपेरिमेंट। ये एक वर्ड आएगा ड्रग्स एक्सपेरिमेंट, कि वो नशीली दवाइयों का सेवन करने लग जाते हैं। तो क्या होना चाहिए, माता पिता को भी इतनी एक्सपेक्टेशन या एम्बिशन नहीं रखनी चाहिए जिससे क्या है, जो चिल्ड्रन है वो पूरे के पूरे दबावित महसूस करें कि हम ऐसा करें कि हमारे बच्चे के 90% आने वाले, अब बच्चे के क्या 85 आ गए, तो वो क्या है, माता पिता की एम्बिशन थी 90%, बच्चे के आ गए 85%। इससे क्या है, बच्चा एक चिंतित, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस या एंजाइटी की तरफ चले जाता है, जैसे तनाव, चिंता की तरफ चले जाता है। और इससे वो क्या करता है, ड्रग्स एक्सपेरिमेंट की तरफ उसका रुझान हो जाता है, तब नशीली दवाइयों का सेवन करने लग जाता है। तो ये भी ऐसी एम्बिशन नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, we should also understand our parental responsibility। हमें क्या, अपने माता पिता की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम जो माता पिता हैं उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, उत्तरदायित्व है टू द वर्ल्ड एनवायरनमेंट, इस संसार के एनवायरनमेंट के बारे में। रिमेंबर दैट द लिविंग स्पेस ऑफ दिस वर्ल्ड इज लिमिटेड। लिविंग स्पेस, रहने का जो स्थान है वो बहुत ही कम है, बहुत ही जो पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो आबादी क्षेत्र है वो बढ़ता जाएगा, उसके कारण क्या होगा, रहने का जो स्थान है वो बहुत ही कम होता जाएगा। एंड वी मस्ट हैव इनफ स्पेस टू आवर फ्यूचर जनरेशन टू लिव हैप्पीली। हमें क्या करना है, आने वाली जो जनरेशन है, जनरेशन होती है पीढ़ी, मतलब हमारे बाद में जो हमारे बच्चे आएंगे वो अगली पीढ़ी होगी, तो उसके वो आराम से या खुशी से रह सके, उसके लिए हमें वो पर्याप्त पहले छोड़ के जाना है, ऐसा स्थान छोड़ के जाना है। टू अचीव दैट एम, ये एम हासिल करना, वी मस्ट प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग। हमें क्या करना चाहिए, फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन अपनाना चाहिए। एंड लिमिट द बर्थ रेट, और जन्म दर को कम करनी चाहिए या उसको नियंत्रित करनी चाहिए। बाय हैविंग ओनली वन और टू चिल्ड्रन पर कपल, प्रत्येक कपल होता जोड़ा, पति पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए, दो ही बच्चे होने चाहिए, एक या दो। तो हम क्या करेंगे, फैमिली प्लानिंग अपनाएंगे, बर्थ रेट को कम करेंगे, तो क्या होगा, जो ये रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, तो वो क्या है, उनकी मात्रा कम नहीं होगी। यदि हम इसी प्रकार से बर्थ रेट को बढ़ाते जाएंगे कि एक पर कपल होगा, उसके 4 या 5 बच्चे होंगे, तो क्या पॉपुलेशन बहुत ज्यादा तीव्र गति से बढ़ती जाएगी, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट है, जो एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलना, जो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलना, ये सभी होता जाएगा। बिटवीन ईच बर्थ, प्रत्येक बर्थ में देयर शुड बी ए गैप ऑफ 3 और 4 इयर्स। प्रत्येक बच्चे के जन्म में 3 या 4 साल का क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। सो दैट each child is not deprived of the right to sufficient parental love and care, कि इससे कोई भी बच्चा अपने माता पिता के प्यार और स्नेह से वंचित नहीं रह सके। फैमिली प्लानिंग रियली मींस फैमिली वेलफेयर। फैमिली प्लानिंग का मतलब क्या है, फैमिली वेलफेयर, परिवार कल्याण ही। फैमिली प्लानिंग करेंगे तो परिवार कल्याण है। जैसे मान लो कि एक परिवार में जैसे अभी तो हम हैं, जैसे मान लो कि एक तो कपल है, मतलब पति पत्नी है, उसके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों का भरण पोषण हो रहा है। एक जैसे उसी परिवार में पति पत्नी और 5 बच्चे हैं, तो जैसे मान लो कि कोई खर्चा होगा, एक जैसे 2000 रुपए खर्च करें तो एक तो 2 बच्चों पे खर्च करें, एक वही 2000 रुपए है तो 5 बच्चों पे खर्च करें, तो प्रत्येक बच्चे के 400, जैसे 400 रुपए आ रहा है, ठीक है। यदि 2 बच्चे होंगे तो 1000 रुपए खर्च करेंगे, तो इससे क्या होगा, ये भी जैसे फैमिली प्लानिंग है वो क्या है, फैमिली वेलफेयर है, परिवार कल्याण है। As it helps to keep women healthy enough to contribute a happy home environment। एक खुशनुमा परिवार का माहौल या घर का माहौल तैयार करने के लिए, ये इससे यदि औरत हेल्थी रहेगी तो वो क्या होगी, परिवार का एक खुशनुमा माहौल बनाने में अपना योगदान देगी। यदि औरत खुश होगी
होगी ना तो परिवार का जो माहौल है वो बहुत बढ़िया रहेगा। एक हैप्पी हेल्दी मदर, एक खुश और स्वस्थ माँ इज ए की टू द वेलफेयर ऑफ द होल फैमिली। होल होता संपूर्ण, WH है, होल का मतलब होता संपूर्ण, WH होल का मतलब होता है संपूर्ण। संपूर्ण परिवार की क्या है, चाबी होती है। एक स्वस्थ माँ पूरे परिवार की क्या होती है, चाबी होती है, की होती है। आगे देखो, द माइंड इज मोस्ट इंपोर्टेंट, दिमाग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन द मेंटेनेंस ऑफ पॉजिटिव जो उत्तम स्वास्थ्य उसके रख रखाव के लिए दिमाग है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब यदि एक व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होगा ना तभी वो कुछ कर पाएगा, अन्यथा एक शारीरिक रूप से स्वस्थ होने से वो ऐसा नहीं, शारीरिक फिजिकल रूप से हेल्थी है बट मानसिक रूप से अर्थात मेंटल हेल्थ वो उसकी वीक है तो क्या वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। टू डेवलप ए हेल्थी माइंड, एक हेल्थी दिमाग को विकसित करना, इट इज इम्पोर्टेंट, ये एक महत्वपूर्ण है। टू लर्न टू रिलैक्स प्रॉपर्ली, कि उचित रूप से आराम करें, एंड टू डेवलप वे टू डील विद डे टू डे स्ट्रेस, कि बार बार हम स्ट्रेस से डील करते जाएं। मतलब हमारे दिमाग में जो स्ट्रेस तनाव वगैरह चल रहा है किसी चीज को लेकर तो उसको हम क्या करते जाएं, कम करते जाएं। मैंने डिजीजेस सच एज द हाई ब्लड प्रेशर, मैंने डिजीज का पहले आ चुका है, डिजीज का मतलब होता है बीमारी। सच एज हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, एंड सम हार्ट प्रॉब्लम, और कुछ हृदय संबंधी, हार्ट आता हृदय संबंधी जो प्रॉब्लम्स है, समस्याएं, एज प्रो बी रिलेटेड टू स्ट्रेस, वो किससे रिलेटेड होता, संबंधित होना, स्ट्रेस होता तनाव। वो सभी जैसे मान लो कि ब्लड प्रेशर है या जैसे हार्ट डिजीजेज है तो वो सब किससे रिलेटेड है, जैसे एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है या स्ट्रेस होता है उससे रिलेटेड है। सो बाय यूजिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स होता है तकनीकी, आराम की जो तकनीकी है, यू मे अवॉइड मैंने हेल्थ प्रॉब्लम्स, अवॉइड होता दूर करना। यदि तुम आराम की तकनीकी अपनाओगे तो उससे क्या होगा, हमारे अंदर शरीर के अंदर बहुत ज्यादा बीमारियां हैं उसको आप क्या कर पाओगे, दूर कर पाओगे। हाउएवर, जबकि इवन व्हेन वी एंजॉय गुड हेल्थ, जब हमें अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं, डिजीज में होकर होता है ग्रसित हो जाना, OCCUR, होकर का मतलब होता है ग्रसित होना। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स होता है आंकड़े, इंटरनेशनल होता है अंतरराष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार ईच पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति, इज एट रिस्क ऑफ बिकमिंग सिक और इंजर्ड, प्रत्येक व्यक्ति के एक रिस्क रहती है, किसकी, बीमार होने की या इंजर्ड होने की, दुर्घटनाग्रस्त होने की एक जोखिम रहती है। अबाउट ट्वाइस ए ईयर ऑन एवरेज होता औसतन एक व्यक्ति साल में 2 बार बीमार होता है या उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, ये एक औसत चल रहा है। इट इज इंपॉर्टेंट टू डील विद एनी सिकनेस, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम किसी जो सिकनेस है, बीमारी है, उसके साथ समझौता करें, और इंजरी और दुर्घटना के साथ। इज ए रियलिस्टिक, वो वास्तविकता है, एंड इंटेलिजेंट वे विदाउट पैनिक होता आतंक या दुख दर्द, पैनिक होता दुख दर्द। बिना किसी दुख दर्द के। नॉलेज ऑफ द बॉडी, शरीर का जो ज्ञान है, शुद्ध है क्यों, वो तुम्हारी मदद करेगा टू मैनेज ए इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन में, सिचुएशन होता है स्थिति, आपात इमरजेंसी होती है आपातकालीन स्थिति में, बिफोर कनेक्टिंग ए डॉक्टर से कनेक्ट होने से पहले, फॉर प्रॉपर मेडिकल मैनेजमेंट, उचित जो चिकित्सीय मैनेजमेंट है वह नेसेसरी जब आवश्यक हो, जब यदि आवश्यक हो तो हम क्या करेंगे, जो चिकित्सा फैसिलिटी है उसका हम सही सलाह मशवरा लेंगे। एनी मेडिकेशन और ड्रग्स सच एज एंटीबायोटिक्स, जैसे कोई भी मेडिसिन है या कोई ड्रग्स है अर्थात एंटीबायोटिक है, और स्ट्रॉन्ग पेन किलर है, दर्द निवारक टेबलेट है, नीड टू बी मॉनिटर्ड बाय ए डॉक्टर, वो मॉनिटर्ड होता है देख रेख। यदि हम कोई एंटीबायोटिक टेबलेट वगैरह ले रहे हैं या कोई पेन किलर, जिस प्रकार से हम बोलते हैं जिसको दर्द की टेबलेट ले रहे हैं, तो वो क्या लेना चाहिए, मॉनिटरिंग ऑफ द डॉक्टर। मॉनिटरिंग होता है देख रेख में, डॉक्टर होता है डॉक्टर।
चिकित्सक की देखरेख में ही हमें क्या लेना चाहिए, पेन किलर और एंटीबायोटिक टेबलेट लेनी चाहिए। और अदर क्वालिफाइड पर्सन या कोई क्वालिफाइड पर्सन मतलब जिसको चिकित्सा के संदर्भ में ज्ञान हो, इन द हेल्थ प्रोफेशन, जो स्वास्थ्य का जो व्यवसाय है उसमें कोई क्वालिफाइड व्यक्ति है, उसकी देखरेख में या डॉक्टर की देखरेख में हमें क्या करना चाहिए, जो ये पेन किलर है, एंटीबायोटिक टेबलेट है वो लेनी चाहिए। अन्यथा हम लेंगे तो हमारा स्वास्थ्य क्या होता जाएगा, डैमेज होता जाएगा। जब यदि हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है पेन किलर की, एंटीबायोटिक की, तभी डॉक्टर हमें रिक्वायर्ड करेगा कि ये टेबलेट आपको लेनी है। यदि हम ऐसे लेते गए तो हमारी जो किडनी वगैरह है या लीवर वगैरह उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता जाएगा। ये हमारा जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया। अब इसके क्वेश्चन आंसर है। देखो, व्हेन वी फील सिक्योर, जब हम सुरक्षित महसूस करते हैं, जब भी यानी हम फील होता है, महसूस करना, सिक्योर होता है सुरक्षित। जब ये हम क्या सिक्योर सुरक्षित महसूस करते हैं बाय बीइंग फिजिकली हेल्दी, इसके द्वारा जो शारीरिक रूप से स्वस्थ है एंड फ्री फ्रॉम डिजीज, जब बीमारियों से मुक्त हो, मतलब शारीरिक हमारा स्वास्थ्य है वो सही हो तथा बीमारियों से मुक्त हो। बाय फीलिंग कंटेंटेड, फीलिंग होता है महसूस करना, फील से बना फीलिंग, कंटेंटेड होता है संतुष्ट, जब संतुष्टि महसूस करते हैं। एंड बाय लिविंग इन ए क्लीन एनवायरनमेंट, किसमें रहते, क्लीन लिविंग होता है साफ एनवायरनमेंट होता है पर्यावरण। यदि हम जब साफ पर्यावरण में रहके और संतुष्टि महसूस करते हैं, वी आर इन द स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, तो हम कौन से स्तर में, उत्तम स्वास्थ्य के स्तर में। देखो, यदि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, किससे, शारीरिक रूप से स्वस्थ है तथा बीमारियों से मुक्त हैं, और हम संतुष्टि की भावनाएं महसूस कर रहे हैं, इसमें एक क्लीन और स्वच्छ जो साफ जो एनवायरनमेंट पर्यावरण है उसमें रहकर यदि हम संतुष्टि की भावना महसूस कर रहे हैं, तो हमें क्या लगता है, हम कौन से स्तर में, पॉजिटिव हेल्थ के स्तर में। सेकंड देखो, अब देखो क्वेश्चन ये था, हाउ कैन वी रिमेन मेंटली वेल, कि हम मानसिक रूप से स्वस्थ कैसे रह सकते हैं या अच्छे कैसे रह सकते हैं। वी कैन रिमेन मेंटली वेल, हम मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं बाय द फॉलोइंग वे, किसके द्वारा, फॉलोइंग होता है अनुसरण करना, वे होता तरीके या रास्ते। हम किन तरीकों या रास्तों का अनुसरण करके क्या रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। पहला है आवर क्लोज एंड हार्मोनियस इंटरेक्शन, किसके द्वारा, आवर क्लोज होता है घनिष्ठ एंड हार्मोनियस होता है मधुर, इंटरेक्शन होता है रिश्ते या संबंध विद द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, हमारे परिवार के साथ जो गहरे मजबूत जो रिश्ते हैं उनके द्वारा, और किसके साथ, पड़ोसियों के साथ, और हमारे पड़ोसियों के साथ तथा अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ हमारे जो गहरे रिश्ते हैं, ये संबंध है उसके द्वारा। एंड आवर फ्रेंड्स हेल्प अस स्टे वेल हेल्थी, और हमारे जो मित्रों के साथ जो रिश्ते हैं ये क्या करते हैं, हमें स्वस्थ रखने में या मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं। हमें क्या रखना चाहिए, परिवार के सदस्यों के साथ तथा अन्य जो है हमारे जो पड़ोसी हैं, मित्र हैं, उनके साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो क्या होने चाहिए, क्लोज एंड हार्मोनियस इंटरेक्शन होने चाहिए, मतलब कि घनिष्ठ और मजबूत या मधुर जो रिश्ते होने चाहिए। उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, और जो मेंटली रूप से हम क्या रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। आप देखो क्वेश्चन था, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन, जो पर्यावरणीय स्थिति की जो गुणवत्ता है वो क्या है इन डेवलप्ड कंट्रीज, जो विकसित जो राष्ट्र हैं उनमें पर्यावरणीय स्थिति की जो गुणवत्ता है वो क्या है। देखो, द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन, जो पर्यावरणीय स्थिति की जो गुणवत्ता है वो इन डेवलप्ड कंट्रीज, जो विकसित राष्ट्रों में, इज एट ए हाई लेवल, वो एकदम उच्चतम स्तर पे है। पेपर हैव अचीव्ड, लोगों ने, अचीव्ड होता है पहले भी बता चुका, गेन प्राप्त करना या हासिल करना, कि लोगों ने हासिल किया है बेटर न्यूट्रिशनल स्टेटस, जो पोषणीय स्तर है, न्यूट्रिशनल होता है पोषणीय स्टेटस होता है स्तर, उच्चतम जो पोषणीय स्तर है उसको हासिल किया है। देखो ये बात तो आप समझ लेना कि विकसित राष्ट्र कौन से होते हैं, कि जो अपनी जो उनका जो विकास है वो लगभग हो चुका हो, जिस प्रकार से जैसे अमेरिका है, रूस है, चीन है, इंग्लैंड है, और जो इंडिया वो है डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील राष्ट्र, तो उनमें क्या होता है, न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है, जो पोषणीय जो स्तर होता है वो उनका लेवल बहुत सही होता है। देयर इज अ प्लेंटी ऑफ मनी, वहां पे धन की प्रचुरता होती है, मतलब धन बहुत ज्यादा होते हैं, रुपए बहुत ज्यादा होते हैं, अवेलेबल टू बाय मोस्ट ऑफ द लाइफ कंफर्ट्स, जिंदगी के प्रत्येक आराम खरीदने के लिए, मतलब जिंदगी का ऐशो आराम खरीदने के लिए उनके पास क्या होते हैं, पैसे बहुत ज्यादा होते हैं। अब देखो, द एडवांटेज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन, जो पर्यावरणीय स्थिति है उसका जो लाभ है इन डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित राष्ट्रों में, इज दिस, ये है दैट कि पीपल
दे एंजॉय बेटर फिजिकल हेल्थ। वहाँ पे लोग हैं जो फिजिकल हेल्थ है, शारीरिक जो स्वास्थ्य है उसका अच्छी तरीके से आनंद लेते हैं, अर्थात उनका जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो बहुत ही बढ़िया होता है, क्योंकि उनके पास क्या होती है, प्लेंटी ऑफ मनी, धन की प्रचुरता होती है, पैसे बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये मैं पहले बता चुका कि हमारा जो फिजिकल हेल्थ आता है वो शरीर से संबंधित आता है, जैसे भारी रूप से हमारा स्वस्थ होने चाहिए, वो डिजीज नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ पे जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ के जो लोग हैं उनके पास पैसे बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो क्या है अपने ऐशो आराम के लिए या शरीर पे ध्यान देने के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, पीपल दे एंजॉय बेटर फिजिकल हेल्थ। तो वहाँ के लोग हैं वो उत्तम स्वास्थ्य का, जो शारीरिक स्वास्थ्य है उसका क्या ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। दे लिव इन ए कंफर्टेबल एंड क्लीन एनवायरनमेंट। वो क्या रहते हैं, कंफर्टेबल होता है, आरामदायक, क्लीन होता है, स्वच्छ या साफ, एनवायरमेंटल होता है पर्यावरण। जो किस में रहते हैं, एकदम आरामदायक और साफ एनवायरमेंट पर्यावरण में रहते हैं। दे आर फ्री फ्रॉम डिजीजेस। वो क्या होते हैं, बीमारियों से मुक्त होते हैं। हाउ कैन द इन्फेक्शियस डिजीजेस, जो इन्फेक्शियस संक्रमण से फैलने वाली जो बीमारी है, बी ट्रीटेड प्रॉपर्ली, उनका उचित रूप से इलाज कैसे किया जाता है, उनका इलाज कैसे किया जाता है। देखो द इन्फेक्शियस डिजीजेस, जो संक्रमण से फैलने वाली जो बीमारी है, कैन बी ट्रीटेड प्रॉपर्ली, उनका उचित रूप से उपचार किया जाता है बाय एसेंशियल होता आवश्यक, वैक्सीनेशन होता टीकाकरण, आवश्यक टीकाकरण के द्वारा, एंड इम्यूनाइजेशन होता प्रतिरक्षा, जिसको एंटीबायोटिक बोलते हैं, उनके द्वारा। इम्यूनाइजेशन प्रतिरक्षा के द्वारा तथा जो उचित टीकाकरण के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो संक्रमण से फैलने वाली बीमारियां हैं उनका उपचार कर सकते हैं। देयर शुड बी ए प्रॉपर मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन। बार-बार क्या करना चाहिए, मेडिकल चिकित्सीय, जैसे मान लो कि दवाई वगैरह, सर्जिकल होता है ऑपरेशन वगैरह करते हैं उनको सर्जिकल हो, इंटरवेंशन वह रिक्वायर्ड। जब भी हमें जरूरत पड़े कि चिकित्सीय सुविधा की जरूरत पड़े, चिकित्सीय सुविधा लो, और जब सर्जिकल सुविधा की जरूरत पड़े तब हम क्या करें, सर्जिकल सुविधा का यूज करें।